लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नेपाल, क्योंकि ये नेपाल की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। नेपाल में आए फ्लैश फ्लड को लगभग 36 घंटे बीत चुके हैं। ये त्रासदी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन डर अब भी बाकी है। सबसे पहले आप नेपाल की तस्वीर देखिए, जिसमें फ्लैश फ्लड का पानी और मलबा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ आया और सिर्फ 60 सेकंड में ही एक बहुत बड़ा इलाका पानी में डूब गया। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये कल की हैं, 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं इस त्रासदी को, लेकिन अब आशंका यह है कि एक ऐसी ही फ्लैश फ्लड दोबारा से आ सकती है और अब नेपाल के लोग इसी डर में जी रहे हैं। भेटो यार, ओए 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 यार, के भयो यार यस्तो यार, तो पानी अभी आपने देखा, इस पानी की जो रफ्तार थी वो थी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बाढ़ का यह पानी अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को बहाकर ले जा रहा था। इससे ये पता चलता है कि इस पानी का जो वेग था, इसकी जो ताकत थी, वो कितनी ज़्यादा थी। आप देखिए ये बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, ये भी इस पानी में कैसे बहती हुई चली जा रही हैं, खिलौनों की तरह। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे और ज़्यादा तस्वीरें आ रही हैं, लोगों की कहानियाँ आ रही हैं, जो लोग नहीं बच पाए उनकी कहानियाँ, जो लोग किस्मत वाले थे जो बच गए उनकी कहानी, और जो लोग जिंदा रहने के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं उनकी कहानियाँ। इसलिए आज हम आपको ये कहानियाँ भी दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई कैसे। आपको केदारनाथ तो ज़रूर याद होगा, केदारनाथ में भी भारत में ऐसी ही एक त्रासदी आई थी, ऐसी ही बाढ़ आई थी, लगभग केदारनाथ जैसी बाढ़ ही यहाँ पर भी आई है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपको शायद डर लगेगा, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ियों की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दूर से देख पा रहे हैं कि ये पानी इतनी तेज रफ्तार से आ रहा है, कई लोगों को, मकानों को, पुलों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है और ये लोग अब उससे बचने के लिए भाग रहे हैं। ये है जिंदा रहने का संघर्ष। Oh my god. Oh ui. Lama. Oh my god, Mario. Lagi. त्यसैले पाहाड हाँस्यो केही छैन, पाहाड हाँस्यो भने सबै सक्यो।
पहले आपको एक रिश्ता दिखाते हैं और ये रिश्ता है मौत और मोबाइल फ़ोन का रिश्ता। आपने कभी ये महसूस किया है कि मौत आपका जब पीछा करती है तो क्या होता है? असल में अगर आप इन लोगों को देखें तो मौत इनका पीछा कर रही है और ये आगे आगे भाग रहे हैं और मौत पीछे पीछे इनके आ रही है। अब इन्हें संघर्ष करना है और उस मौत से बचना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ऐसी स्थिति का सामना ही नहीं किया होगा जब मौत आपके पीछे पीछे आ रही होती है और ये लोग देख पा रहे हैं साक्षात मृत्यु इनके पीछे है और सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन एक चीज और नोट करने वाली है, मौत पीछे पीछे आ रही है लेकिन मोबाइल फोन हाथ से नहीं छूटा। इनमें से ज्यादातर लोग अब भी मौत से बचते समय भी अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं, लगातार वीडियो बन रहे हैं। यहां पर भी अगर आप देखें तो सबसे खास बात यह है कि ये जो क्षण है किसी का भी आखिरी क्षण हो सकता है। मौत से ठीक पहले के पल हैं, लेकिन उस समय भी इंसान की ये हसरत देखिए कि वो मौत से ठीक पहले भी वीडियो बनाना चाहता है। अभी तक हमने ये देखा था कि लोग जब दूसरों की मौत हो रही है उसके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यहां तो अपनी ही मौत पीछे पीछे आ रही है। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे मोबाइल फोन तब भी बंद नहीं हुआ, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि हमें ये तस्वीरें मिल गई, ये वीडियोस हमें मिल गए और ये सारे तस्वीरें जो हैं हम आप तक पहुंचा पाए और आपको ये समझ में आया कि ये त्रासदी कैसे हुई। अब आपको दिखाते हैं जब नेपाल के त्रिशूली बाजार इलाके में अचानक से बाढ़ का पानी आया तो कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लग्यो मा सब लग्यो यार सब लग्यो यार उड़ा गया गाड़ी गाड़ी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक इमिग्रेशन सेंटर हुआ करता था जिसकी तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी। ये कुछ ऐसा था और ये जो पूरा इमिग्रेशन सेंटर है, ये पूरी इतनी लंबी चौड़ी इमारत, ये इस फ्लैश फ्लड में पूरी तरह से नष्ट हो गई। कल तक जिस बिल्डिंग में इमिग्रेशन सेंटर की लगभग 5 मंजिला ये सेंटर चल रहा था, 5 मंजिला इमारत यहां पर खड़ी थी, आज वहां पर सिर्फ खाली जमीन, मलबा और कीचड़ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ये बाढ़ का जो सैलाब था ये कितना ताकतवर था, शक्तिशाली था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को इसने जड़ से खत्म कर दिया, मिटा दिया। दोनों तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ से पहले की तस्वीर इसी जगह की जहां पर इमिग्रेशन सेंटर हुआ करता था, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और बाढ़ के बाद आपको इस बिल्डिंग का यहां पर नामो निशान नहीं मिलेगा। आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं लगेगा कि यहां किसी जमाने में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, इतनी बड़ी इमारत यहां पर हुआ करती थी। देखिए अब आप अपनी आंखों से। ये नेपाल को तिब्बत के लासा से जोड़ने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, चाहे भारत से या पूरी दुनिया से, यहाँ पर आते हैं और वो कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो भी इसी रास्ते से यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन अब इस इलाके को जब हेलीकॉप्टर से आप देखेंगे
तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा इलाका समतल हो चुका है। सब कुछ 20 से 30 फीट मलबे और कीचड़ के नीचे दबा हुआ है। अब आप नेपाल की वो तस्वीरें देखिए जिसमें एक शहर में अचानक तेजी से पानी भरने लगा। एक एक करके वहां मौजूद 2 या 3 मंजिला इमारतें, मकान, घर पूरी तरह से पानी में डूब गए। इन इमारतों में लोग रह रहे होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा ये अब तक किसी को पता नहीं चला। अब ये तस्वीरें देखिए जो आज आई है। आज हमारी संवेदनाएं नेपाल के हमारे भाई बहनों के साथ हैं। नेपाल में हमारे जो दर्शक हैं, जो शायद इस समय हमें देख रहे होंगे, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये जो घड़ी है, ये जो समय है, ये बड़ा कठिन है, बहुत चुनौती वाला समय है। हम तो दूर से ये बातें देख रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, आपके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। वाकई में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसमें पूरा देश इस समय आ गया है। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और पूरी दुनिया से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया को एक साथ आकर नेपाल की मदद करनी चाहिए, नेपाल के लोगों की मदद करनी चाहिए। वैसे कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। फ्लैश फ्लड का तेज सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा रहा था, लेकिन एक शख्स मलबे के बीच फंसने के बावजूद अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इसकी जान बच गई। वो तस्वीरें भी देखिए। जब ये बाढ़ आई उसके कुछ समय बाद एक हेलीकॉप्टर नेपाल के एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां चारों तरफ तबाही और तबाही ही दिखाई दे रही थी। उस हेलीकॉप्टर से कुछ तस्वीरें ली गई हैं। आज वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको ऊपर से एक एरियल व्यू मिलेगा देखने को, जिससे आपको पता चलेगा कि ये तबाही कैसी हुई। देखिए।